जय महाराष्ट्र पब्लिक, आप सभी का स्वागत है आज के इस अमेजिंग यूट्यूब सेशन में वेदांतु महाराष्ट्र 9th एंड 10th इस चैनल के ऊपर। मेरा नाम है नीलेश सर और आज बात करने वाले हैं आपके हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो कि है हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। हम लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। हाँ, और हमने हिस्ट्री के पहले चैप्टर में देखा हुआ है कि क्या उसके क्वेश्चंस रहे हैं एंड क्या उसके ना कॉन्सेप्ट रहे हैं। तो आज बात करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के बारे में, क्या पैटर्न है बोर्ड का, क्या इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं और एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन लिखने कैसे हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पे जानने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आप सभी के साथ काफी इंटरेस्टिंग तरीके से। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं तो कहूंगा सबसे इजी वाला चैप्टर ये है क्योंकि इसमें ना हमारी भारत की बातें हैं, इसमें हमारे भारत के इतिहास की बातें हैं, वो यहाँ पे जाननी है। तो स्टार्ट करेंगे आप सभी के साथ। तो क्या है एंशिएंट पीरियड से लेके मॉडर्न पीरियड तक, मतलब एंशिएंट पीरियड है, मिडिवल पीरियड है, मॉडर्न पीरियड है, इन सारे पीरियड्स में किस तरह की हिस्ट्री लिखी जाती थी, इंडिया में स्पेसिफिकली किस तरह से हिस्ट्री लिखने का तरीका बदला है, वो सब कुछ आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात कि यहाँ पे ना मॉडर्न आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क मतलब है कि इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे थे क्या कि जिन्होंने थोड़ा रिसर्च किया, जिन्होंने कुछ अलग तरीके की हिस्ट्री लिखने के लिए मतलब उन्होंने स्टार्ट किया, वो भी बात यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे बात करेंगे हम कॉलोनियल हिस्टोग्राफी है, नेशनल हिस्टोग्राफी है ना, बखर के बारे में बात यहाँ पे करेंगे। देन वी आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट हियर कि आपका यहाँ पे मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी भी होगा, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी भी होगा। तो बहुत सारे टॉपिक है लेकिन वो टॉपिक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस ही करने हैं। क्योंकि आपको बता दूं आपका पेपर इस तरह से होता है, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक आपको हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं और हिस्ट्री का जो वेटेज यहाँ पे होता है आप सभी को पता है 28 मार्क्स का वेटेज होता है। ओके, हिस्ट्री का उसमें से आपका फिल इन द ब्लैंक्स के लिए 3 मार्क के लिए आता है, रॉन्ग पेयर के लिए 3 मार्क के लिए आता है, उन्हें आपका कॉन्सेप्ट मैप हो उसके लिए आपको 4 मार्क के लिए आते हैं क्वेश्चन, शॉर्ट नोट के लिए 4 मार्क, रीजंस के लिए 4 मार्क, जो पैसेज होता है उसके लिए 4 मार्क, और लास्ट में जो होता है 3 मार्क का जो क्वेश्चन होता है मतलब 6 मार्क, एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है उसके 6 मार्क आपको आएंगे। तो इस तरह से बात है। तो वही आज हम शुरू करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, ट्रेंडिंग एनालिसिस आपको बताया कि क्वेश्चन किस तरह से इस पर्टिकुलर चैप्टर से आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं। बात करेंगे 6 बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक से 2 बार हम बात यहाँ पे करेंगे। ओके, 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे रॉन्ग पेयर से। अगर बात यहाँ पे करेंगे सिर्फ एक ही बार यहाँ आया है कॉन्सेप्ट मैप, तो उसके ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं है। वी हैव हियर 3 बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है आपका शॉर्ट नोट्स के लिए, मतलब टोटल 6 मार्क्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। देन वी हैव ओनली 1 क्वेश्चन रीजंस के लिए, तो रीजन में ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसेज सिर्फ 2 बार पूछा गया तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे। ओके, तो ये टोटल जो पैसेज बनता है वो 8 मार्क के लिए बनता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा बार 1 2 3 4 5 बार यहाँ पे क्वेश्चन आया है आंसर इन डिटेल में। तो डिटेल वाले जो आंसर्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, तो आपको डिटेल वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े से आपको यहाँ पे ध्यान में रखने। ओके, तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आप सभी के साथ काफी इंपॉर्टेंट चीजें तरीके से। इस चैप्टर को डिटेल में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और पीवाईक्यू के साथ हम आपको बता रहे हैं आपके स्कॉलर बैच में, तो उसमें भी काफी सारी बातें वगैरह वहां पे होंगी। लेकिन ये जो बैच है काफी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने भी अभी तक परचेज नहीं की है, आई वांट ईच एंड एवरीवन शुड नो परचेज दिस बैच, बिकॉज इस बैच में सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग संस्कृत, इंक्लूडिंग हिंदी भी, ओके, मराठी भी। तो प्राइम 1 ईयर 2999 को आपकी बैच मिल रही है। देन वी हैव 3599 को आपकी बैच मिलेगी प्राइम कॉम्बो में, जिसमें आपको मिलेंगे 4 बुक्स, मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। विल गो टू द नेक्स्ट वन गाइस यार। तो ये है 9th के लिए बैच। तो 9th के लिए भी हम ऑलरेडी बैच ला चुके हैं, स्कूल शुरू नहीं हो चुके, लेकिन स्टिल वी आर वेरी अहेड कि हम चाहते हैं कि आप सब लोग यहाँ पे आ जाइए। तो लर्नर बैच आपके लिए यहाँ पे आ चुकी है, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट फिर से एक बार पढ़ा रहे हैं। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विल गोइंग टू बी डिलीवर्ड हियर गाइस। ओके, हाँ, जो आपको बैच मिल रही है 2499 में, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। देन न्यू बैच आ रही है 11th के लिए और 12th के लिए, आपके कोई भी भैया या फिर दीदी वगैरह है, सो प्लीज इन्फॉर्म देम कि भाई ये बैच आ चुकी है एंड दिस विल गोइंग टू बी वेरी काफी इंटरेस्टिंग बैच यहाँ पे रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ओके, लेकिन वो टॉपिक करने से पहले अगर आपको लगता है कि भाई जो पैसा जो बताया गया है वो काफी सर ज्यादा है, हमें थोड़ा कम चाहिए, तो भाई आपके पास अगर टैलेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, आप अप टू 90% स्कॉलरशिप हमें पा सकते हो वेदांतु के इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट से। इस टेस्ट को दो, जितने मार्क्स आपको आएंगे उससे आपको ना स्कॉलरशिप मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि नॉलेज अगर तुम्हारे पास है तो इसका यूज करो एंड डिस्काउंट ले लो मेरे भाई और बहनों। आगे चलते हैं। ओके, चलिए इसकी लिंक, बाय द वे इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और ये बात ध्यान में रखना। अब बात करते हैं आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बारे में। हिस्ट्री का हम करने वाले हैं, हिस्ट्री का ये चैप्टर है, हिस्ट्री का चैप्टर 2 यहां पे हम करने वाले। ओके, चलो तो देखो काफी इंपॉर्टेंट पहला वाला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला वाला क्वेश्चन है डाइजेस्ट वाज अ फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो कौन है?
अलेक्जेंडर कैनिंघम है, विलियम जोन्स है, जॉन मार्शल है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। अब देखो चैप्टर में होता क्या है, जो भी पीपल होते हैं, जो भी पर्सन के बारे में आपको क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली आते हैं, या फिर प्लेस के बारे में क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के लिए आएंगे, या फिर ईयर के बारे में क्वेश्चन आपको उसके लिए आएंगे। देन फॉर द बुक्स वगैरह होते हैं, वो भी क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकते हैं। सो ये जो इंपॉर्टेंट कुछ फैक्चुअल चीजें होती है ना, जिनके नाम ईयर इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना है, और वही से क्वेश्चन आपको ज्यादा यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है अलेक्जेंडर कैनिंघम। ओके, एंड ये आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन यहाँ पे किया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, 20th सेंचुरी में हो, इसके बारे में आपको दिया एक्सप्लेनेशन। इसकी जो नोट्स है वो भी आपको मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, सो यू कैन एक्सेस फ्रॉम देयर। नाउ डैश डैश ट्रांसलेटेड संस्कृत टेक्स्ट को ऑफ हितोपदेश को जर्मन में ट्रांसलेट किया था, वो कौन थे? जेम्स मिल थे, मुलर थे, एनफिस्टन थे, या मार्शल थे? लॉजिक वाली बात है, बहुत लोगों को याद होगा कि ना, मतलब इसके बारे में हम चैप्टर में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, डिटेल में बात कर चुके हैं। सो आई वांट ऑल ऑफ यू इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ओके नहीं? इसका जो आंसर रहेगा वो है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ओके, अमंग द ओरिएंटली जो स्कॉलर है, जो ना मतलब ईस्ट के जो देश है, मतलब यूरोप के ईस्ट में जो देश है, चीन हो, इंडिया हो, थाईलैंड हो वगैरह, जापान वगैरह, इनके बारे में पढ़ाई, इनके कल्चर के बारे में जानना, इन सबकी जो पढ़ाई वो किया करते थे, उन सारे लोगों को ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था। ओके, एंड उसमें फ्रेडरिक मैक्स मुलर काफी इंपॉर्टेंट, डीपली इंटरेस्टेड इन द संस्कृत लिटरेचर एंड फर्स्ट ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट इनटू हितोपदेश इन जर्मन, जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। आपको रॉन्ग पर ऑनर करना है। अब देखो यहाँ पे ना आइडियोलॉजी है, ओके, आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, और उनके इसमें लिखी गई कुछ बुक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब इस चैप्टर में ना वही बातें करी गई है कि जो भी आइडिया है, उस आइडिया से रिलेटेड कुछ जो बुक्स है वो आपको हमें बतानी है। जैसे वू वेर द शूद्रास, ये कौन से इसमें आती है? तो सबल्टर में आती है ना? स्त्री पुरुष फेमिनिस्ट राइटिंग, एब्सोल्यूटली राइट है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मार्क्सिस्ट, पता नहीं। ग्रैंड ऑफ कॉलोनियल, एब्सोल्यूटली राइट है। इसका जो रॉन्ग ऑप्शन जो रहेगा वो है पेयर 3, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, ये नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी है, ना ही कि मार्क्स हिस्टोग्राफी। ओके, इसके मैंने आपको 2 पॉइंट यहाँ पे दिए है, तो प्लीज रीड दिस वन। आपको अब ये पता होना चाहिए कि मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी होती क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि अपना नेशनल हिस्टोग्राफी क्या है और उसके कौन कौन से बुक्स है। ये अगर आपको पता है तो भाई लाइफ जिंगा लाला है कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। नाउ वी हैव एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रीजंस माय डियर हियर। तो राइटिंग ऑफ द रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड अ मोमेंटम। तो रीजनल हिस्ट्री जो है, अपने अपने राज्य की हिस्ट्री, अपने प्रदेश की हिस्ट्री जो है, वो लिखने का जो सिलसिला है, ये सिलसिला काफी बढ़ा, इसे काफी मोमेंटम मिला। ये कैसे मिला? सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड अ मोमेंटम ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। जैसे राइटिंग ऑफ हिस्ट्री कैसे हुआ कि हम देखो, जो इंडियन हिस्टोरियन थे वो सीखे हुए थे ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम में, और उनको नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी उन्हें कहा जाना, क्योंकि दे वर राइटिंग अबाउट द इंडिया, दे वर राइटिंग अबाउट द इंडियाज पास्ट, दे वर राइटिंग अबाउट द कि इंडिया की जो ग्लोरी है, पास्ट ग्लोरी, उसके बारे में लिखे। देन दिस मूवमेंट एम्ड एट रिस्टोर करना, काफी इंपॉर्टेंट देखो। ओके, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे काफी सिंपल तरीके से। ओके, ये मूवमेंट जो थी, ये मूवमेंट किस लिए थी? ये मूवमेंट इसलिए थी कि रिस्टोर द प्राइड of ancient glory of India and the self-esteem of the Indian readers. Okay, now the nationalistic historian tried to seek the golden era of Indian history. Okay, तो golden era को आपको क्या करना है, पे अंडरलाइन करना है, because this is a very important thing. यहीं पे ना आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। Then next, the nationalistic historiography provided a momentum to the writing of regional history too. क्योंकि ना अगर आप देखो, होता क्या, हर एक रीजन की अपनी एक हिस्ट्री होती है ना? हाँ, तो यहाँ पे भी अपनी अपनी एक हिस्ट्री है। राजस्थान की अलग हिस्ट्री है, महाराष्ट्र की अलग हिस्ट्री है, तेलंगाना की अलग हिस्ट्री है, तमिलनाडु की अलग वाली हिस्ट्री है। तो ये सारी जो हिस्ट्री जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हिस्ट्री में लोग जाते हैं डीप में, अपने अपने पास को यहाँ पे ढूंढते हैं, समझते हैं, है ना, और लिखते भी हैं। सो एज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दिस, द अटेंशन ऑफ हिस्टोरियन जो है वो जियोग्राफिक कंडीशंस की तरफ भी गया। मतलब तमिलनाडु की हिस्ट्री अलग हो सकती है, कर्नाटक की हिस्ट्री अलग हो सकती है, ये सारी बातें यहाँ पे कही जाने लगी और लिखी जाने लगी। इसे कहते हैं कि जो एक मोमेंटम आया कि चलो भाई मेरे रीजन की भी हिस्ट्री लिखते हैं, मेरे महाराष्ट्र की क्या हिस्ट्री है, मेरे तमिलनाडु की क्या हिस्ट्री है, ये भी यहाँ पे लिखा जाने लगा। ओके, नेक्स्ट, बखर इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है क्या? चलो बात करते हैं यहाँ पे। तो बखर ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि बखर ये क्या बात करता है, ये मिडिवल टाइम से पहले, ये अंडरलाइन कर लो। ओके, हीरोज एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में है, बैटल्स के बारे में। ओके, इयोलॉजी मतलब क्या, ब्रेवरी के बारे में। ओके, बायोग्राफी, ब्रेवरी। ओके, ब्रेवरी के बारे में। इट इंक्लूड्स द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन, बायोग्राफी।
बखर्स अवेलेबल इन वेरियस टाइप्स सच एज बायोग्राफीज भी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स भी है एंड ऑटोबायोग्राफीज भी, इसको अंडरलाइन जरूर करना। इसके अब एक को एग्जांपल लिखने, जैसे सभासद बखर है रिटन बाय कृष्णजी आनंद सभासद, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपको बताता है। देन भाऊसाहेबांची बखर है, ओके, पानीपतची बखर है, देन होळकरांची कैफियत है, प्रोवाइड्स वैल्यूएबल नरेशन अबाउट द होळकर्स। तो ये ना आपको ना इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना आपको बुक्स, पर्सन के नाम आपको ध्यान में रखने, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी डेटा जो है ना इस चैप्टर के जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको दे दिया है, तो प्लीज जरा एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा चीजें आपको मिलती है, समझ में आती है। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मार्क्सिस्ट हिस्ट्री? मार्क्सिस्ट हिस्ट्री है क्या? तो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बाय द वे, आप एक बार जाके देख लेना। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री फोकस करता है कंसर्न फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ओके, किस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है, एंड इंडस्ट्री रिलेशन जो है उसके बारे में चीजें हो रहा है। ये 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है। अब प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कौन ये प्रोडक्शन ओन कर रहा है, किसके बाद किसके लिए प्रोडक्शन हो रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, इन सारी चीजों का जो इंपैक्ट है, एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट, ओके, जो भी हो रहा है वो कॉमन पीपल के ऊपर क्या हो रहा है, कॉमन पीपल का कोई जिंदगी खराब हो रही है क्या, क्या उसको जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ रहे हैं क्या, ये इसके बारे में है। ओके, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इन इंडिया स्पेसिफिकली स्टडीड द ट्रांजिशन विद इन द कास्ट सिस्टम। हमेशा से ये जो सिस्टम है, मतलब हम बात करते हैं वर्ना सिस्टम के बारे में, है ना, वर्ना सिस्टम के बारे में हम बात यहाँ पे करते हैं। तो वर्ना सिस्टम में जो बॉटम ऑफ द जो पीपल है उनको हमेशा से ही एक्सेस नहीं दिया गया है मोस्ट ऑफ द थिंग्स का इन द सोसाइटी। जैसे बात करते हैं एजुकेशन की, बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की बात अगर यहाँ पे करेंगे, तो वो चीजें ना आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमेशा बात करता है कास्ट सिस्टम के बारे में, क्योंकि वहां वहीं पे लोगों को ना ही एक्सेस मिला है चीजों का, लोगों को ना ही एजुकेशन मिला है। एंड द नीड्स ऑफ द सबल्टन हिस्ट्री आइडियोलॉजी इज फाउंड इन द मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। तो सबल्टन हिस्ट्री भी क्या है, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री का एक थोड़ा सा हम कहेंगे ये पार्ट है। ओके, आइडियोलॉजी फाउंड इन मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, क्योंकि सबल्टन बात करता है बॉटम मोस्ट रैंक ऑफ द पीपल के हिस्ट्री के बारे में, जिनको नहीं मिला है भाई एक्सेस, जो वंचित है काफी सालों से इन सारी बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी से। सो नोटेबल इंडियन हिस्टोरियंस वो अडॉप्टेड दिस फ्रेमवर्क इंक्लूड दामोदर धर्मानंद कोसंबी, कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे, इनका नाम जरूर लिखो और उनकी बुक्स का भी नाम आपको लिखना है ताकि आपको मार्क्स यहाँ पे मिले। तो ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्री है। अगर बात करेंगे व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इतिहासाचार्य वी.के. राजवाड़े, वी.के. राजवाड़े के बारे में अगर आपको लिखना है तो आप इतनी सारे पॉइंट्स मैंने आपको दिया है, टोटल आपको इसमें कितने पॉइंट लिखने हैं, 6 पॉइंट्स लिखने हैं, है ना, 6 पॉइंट 60 to 80 वर्ड्स, और कितने मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने पॉइंट्स आपको दिए हैं। तो भाई इतने ज्यादा पॉइंट्स हैं। अब इसमें ना अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट कि वी.के. राजवाड़े कहां से थे, उन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी हुई थी, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उनका सोच क्या था। तो वी.के. राजवाड़े कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन हिस्टोग्राफी पर्टिकुलरली मराठी, वेल नोन फॉर फंडामेंटल रिसर्च, किसमें, मराठी में उन्होंने रिसर्च किया। ओके, अब ये वर्ड देखो, हिस्ट्री में किया, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा कैसे जन्म लेती है, इटोमोलॉजी मतलब शब्द का जन्म कैसे होता है, ग्रामर के बारे में उन्होंने काफी डिटेल में लिखा है, उनकी बुक काफी फेमस है ग्रामर के लिए। तो उन्होंने एक फर्म, उनका एक ओपिनियन था कि वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री, हमें हमारी खुद की हिस्ट्री लिखनी चाहिए। बाहर के लोग आएंगे ब्रिटिशर्स और हमारी हिस्ट्री लिखेंगे, ये क्या बात है भाई। ओके, वी नीड टू राइट आवर ओन हिस्ट्री। ही कंपाइल्ड एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने। ओके, ही रोट वेरी स्कॉलरली प्रेफेसेस टू ईच ऑफ दिस 22 वॉल्यूम्स, है ना। तो यहाँ पे ये सारी बातें हुई, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। ओके, ही स्टेटेड दैट हिस्ट्री इज द ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटीज। हिस्ट्री क्या है, सारे सोसाइटीज की एक पास्ट एक इमेज है। ओके, ही asserted दैट हिस्ट्री शुड नॉट लिमिटेड टू द ओनली स्टोरीज ऑफ पॉलिटिकल इमेजेस। मतलब हिस्ट्री सिर्फ राजाओं के बारे में नहीं, हिस्ट्री सिर्फ मतलब घटी हुई घटनाओं के बारे में नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में नहीं, वॉर्स के बारे में। तो हिस्ट्री ये काफी डिटेल होती है, हिस्ट्री में आपको ट्रांजिशन भी लिखने होते हैं। ही इंसिस्टेड दैट हिस्ट्री शुड नॉट ओनली यूज द ऑथेंटिक, ओके, हिस्ट्री शुड यूज, ओके, हिस्ट्री शुड बी रिटन ओनली यूजिंग द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स। इसको अंडरलाइन जरूर करना क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। ओके, बिकॉज इनका वो वही कहना है कि भाई हिस्ट्री जो होती है वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से ही लिखी जानी चाहिए। अगर आपके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है देन हाउ कैन यू राइट द हिस्ट्री। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं तो आप हिस्ट्री लिख नहीं सकते, क्योंकि हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द इमेजिनेशन। अब ये किसने पता है जरा लिखना। ओके, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द रियल पीपल, ह्यूमन डीड्स। ओके, ये कुछ कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप है जो मैंने आपको बताया था वीडियो में। कॉन्सेप्ट मैप में क्या है, अब यहाँ पे जो ऑथर्स है और जो टेक्स्ट है, तो ये है ऑथर जेम्स मिल ने ये बुक लिखी भाई
फिर जेम्स ग्रैंड डफ ने क्या लिखा, ओके, कॉलोनियल हिस्ट्री लिखा। ओके, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा, ओके, जेम्स मिल ने लिखा। या फिर जेम्स हम बात करेंगे ये किसने लिखा, एसे डांगे ने किसने लिखा। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैप है ये आपको इस तरह से आता है, ओके, इस तरह से चीजें आती है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में आता है। सो हम बात करेंगे जेम्स ग्रैंड डफ ने हिस्ट्री ऑफ मराठास लिखा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने लिखा, श्रीपद अमृत डांगे जी ने प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी लिखा, भूवेर शूद्रा जो है बाबा साहब आंबेडकर जी ने यहाँ पे लिखा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। एंड दिस काइंड ऑफ नो कॉन्सेप्ट मैप जो है, जैसे हिस्टोरियन है उनका भाई कौन सी मतलब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और सब्जेक्ट, जैसे बात करें कल्हना ने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर यहाँ पे लिखा है, तो वो जो बुक है उस बुक का नाम क्या है, रंगनी है ना। देखो कल्हना ने हिस्टोरियन है, कौन सी इंफॉर्मेशन भाई, उसने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखा और जो बुक का नाम है वो है रजत रंगिनी, ओके। जैसे जियाउद्दीन बरानी एक हिस्टोरियन है, पर्पस ऑफ हिस्टोग्राफी क्या है उसने उसके बारे में लिखा, लेकिन उसकी जो बुक का नाम है वही फिरोज तारीख फिरोज शाही। तो इस तरीके से आपको ना कंसेप्ट चार्ट आएगा, कंसेप्ट मैप आएगा, और ये तभी कंफर्म होगा, तभी परफेक्ट होगा जब ना आपके पास वो लिस्ट होगी बुक्स की, ऑथर्स की, जो मैंने ऑलरेडी लास्ट सेशन में आपको दी हुई है। आई वॉन्ट कि यार देखो पढ़ाई आसान होती नहीं है, लेकिन उसे आसान अगर बनाना है तो जो भी सोर्स हम आपको दे रहे हैं यू शुड नीड टू यूज दो सोर्सेज वेरी केयरफुली, ओके। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट, शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स, अगर आपको बताऊं काफी सिंपल तरीके से। इट इज फॉर 2 मार्क्स के लिए 32, अगर बात करेंगे 30 to 40 वर्ड्स में लिखना चाहिए। एंड अगर मैं बताऊं 6 to 4 to 6 पॉइंट इसमें चाहिए। चलिए, तो अब ये जो क्वेश्चन है ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफर मतलब क्या, कि यहाँ पे आपको देखो कीवर्ड्स क्या, ओके, कीवर्ड्स है कि ऐसे यूरोपियन स्कॉलर हु फेल्ड क्यूरियोसिटी, एडमिरेशन, रिस्पेक्ट फॉर, किसके लिए, ये 1, 2 and 3 वाले कीवर्ड्स है, फॉर ईस्टर्न सिविलाइजेशन, किसके लिए, ईस्टर्न सिविलाइजेशन, ओके। एंड दे स्टडीड द सिमिलरिटीज बिटवीन द संस्कृत एंड सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस। उन्होंने इंडियन लैंग्वेज एंड यूरोपियन लैंग्वेज के बारे में स्टडी करी, तो उन्हें पता चला, सम ऑफ द यूरोपियन एंड संस्कृत लैंग्वेज में उन्हें स्टडी करा तो उन्हें पता चला कि भाई ये काफी इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं, ओके। जैसे बात करेंगे संस्कृत में माताश्री, वैसे इंग्लिश में क्या है, मदर है, देन पिताश्री फादर है, देन ब्रदर है, भ्राताश्री है। तो ये सारी चीजें काफी मैटर करती है। फोकस वाज प्राइमरीली ऑन द वैदिक ट्रेडिशन के ऊपर उनका फोकस था, एंड संस्कृत लिटरेचर फोकस था। अब इनका नाम देखो, इनमें कौन कौन से नाम आने चाहिए। सबसे पहले नाम आना चाहिए सर विलियम जोन्स का नाम आना चाहिए, मैकमिलर का नाम आना चाहिए, एंड एडवर्ड सेड का भी नाम आना चाहिए। तो ये आपको लिखना है, मैकमिलर ने क्या किया, एडवर्ड सेड ने क्या किया, एंड विलियम जोन्स ने क्या किया, इनके बारे में आपको लिखना है, और ये कीवर्ड्स भी आपको अंडरलाइन करके रखने हैं, ओके। अब नेशनलिस्टिक हिस्ट्री मतलब क्या, कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, जो खुद के राज्य के बारे में, खुद के रीजन के बारे में हिस्ट्री लिखना चाहते थे, ओके। अगर मैं आपको बताऊंगा, इट रेफर्स द राइटिंग ऑफ जो ब्रिटिश एजुकेशन में सिस्टम में ट्रेंड हो चुके हैं, और उनका एम क्या था, एम था कि भाई रिस्टोर करना प्राइड ऑफ द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंडिया एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ द इंडियन रीडर्स, है ना। तो इसमें नाम काफी इंपॉर्टेंट है, विष्णु शास्त्री चिपळूणकर जी का नाम आपको लिखना है। उन्होंने ये कहा कि ना ब्रिटिश ऑफिसर्स ने क्या किया कि पहले से कहा कि इंडियन लोग तो जंगली है, इनका कोई हिस्ट्री है नहीं है, इनके ऊपर बिलीव करना एकदम मतलब कुछ बिलीव करना ही नहीं है। सो इस तरीके से विष्णु चिपळूणकर ने कहा कि ये गलत बात है भाई, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो नेशनल हिस्टोरियंस है ऑफन अटेम्प्ट टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसमें मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था। फिर विनायक दामोदर जी का नाम यहाँ पे आना चाहिए, ओके, सावरकर जी का, उनके बुक का नाम आना चाहिए, एम.जी. रानडे, देन आर.जी. भांडारकर एंड वी के राजवाड़े, इन सब का नाम आपको लिखना है ताकि आपका आंसर काफी ना ऑथेंटिक लगे, ओके। अब सबल्टन हिस्ट्री क्या है, सबल्टन हिस्ट्री वही जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सबल्टन हिस्ट्री इज अबाउट द बॉटम मोस्ट रैंक ऑफ द पीपल, ओके। ये क्या है, ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्री ऑफ ये हिस्टोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट है। अगर बात करेंगे ये टर्म जो है, ये टर्म कहती है बॉटम मोस्ट रैंक, मतलब जिन लोगों को ये टर्म कॉइन करी गई है इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्सी द्वारा, ओके। ये बताता है कि डेवलपमेंट ऑफ ये सोसाइटी में किस तरह से हो चुका है, जो लोवेस्ट रैंक ऑफ द सोसाइटी में, जो काफी लोकल पीपल है, जिनको एजुकेशन नहीं मिला, जिनको इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं मिले, उनके बारे में ही हिस्ट्री है। जैसे लोक परंपरा इज कंसिडर अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, बिकॉज लोक परंपरा जो होती है वो लोगों के बारे में होती है, वो अपने लोगों के बारे में, उनकी कथाओं के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में सारी चीजें होती है। तो यहां से ना आपको चीजें पता चलती है। अब इसके बारे में किस किसने लिखा, रंजीत गुहा जी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। बाबा साहेब आंबेडकर है, महात्मा फुले है, इनके बुक्स का नाम और इन लोगों का नाम भी आपको लिखना है, ओके। आगे चलते हैं। अब लियोपोल्ड, हाँ, ये जो है ना ये क्वेश्चन तो भाई इससे नहीं है, इस चैप्टर से नहीं है, ओके। सो विल जस्ट स्किप दिस वन, या। सो हमने यहाँ पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस किया, हमने एमसीक्यू भी किया, मतलब फिल इन द ब्लैंक किया, रॉन्ग पेयर भी किया, तो आपको पता चल गया कि भाई आंसर लिखना क्या है, पॉइंट्स क्या होने चाहिए, ओके। तो
तो ये सब कुछ जो एक्सरसाइज आपने नोटबुक में जरूर लिखो, क्योंकि एक्सरसाइज से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो ये सेशन को जरूर लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, उन्हें बताना कि भाई पूरा सिलेबस यूट्यूब पे खत्म होने वाला है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, सो टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद गाइस, बाय बाय।